अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। कि आप इस सेकंड ईयर मैथ चैप्टर 1 का लेक्चर देख रहे हैं तो वीडियो स्पेशली आपके लिए है। अगर आप ये लेक्चर मुकम्मल सुन लेंगे, लास्ट तक देख लेंगे, तो आपको सेकंड ईयर मैथ की बुक से प्रिपरेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सेकंड ईयर मैथ के चैप्टर नंबर 1 आपका इसमें वीडियो में मुकम्मल क्लियर हो जाएगा। इसमें जो आपके MCQs पेपर्स में रिपीट होते हैं, जो कंसेप्ट रिपीट होता है हर इंटी टेस्ट के अंदर, ईच एंड एवरीथिंग आपकी इस वीडियो में क्लियर है। आपको मुकम्मल डाटा इस वीडियो के अंदर मिलने वाला है। अगर आप ये वीडियो लास्ट तक देखेंगे तो आपका चैप्टर में जो 1 है सेकंड ईयर मैथ का, वो 90 to 95% इंशाल्लाह इस वीडियो से क्लियर हो जाएगा। अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो आपको आइडिया हो जाएगा कि इसमें आपकी कोई चीज़ मिस नहीं है या ना कोई स्किप है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेटेड टू इंट्री टेस्ट होता है और जो रिपीटेड होता है, एक्सपेक्टेड भी है, इसमें ईच एंड एवरीथिंग आपकी क्लियर है। इसके साथ जिन स्टूडेंट्स अभी तक हाई रैंक अकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑन कर लें, ताकि आने वाली जो नई अपडेट है टेस्ट एडमिशन्स के वाले से, मेरिट के वाले से आपको टाइम नहीं मिल सके। आपको पता है कि सेकंड ईयर के तमाम सब्जेक्ट्स के एंड गेम्स, फर्स्ट ईयर के तमाम सब्जेक्ट्स की एंड गेम्स हाई रैंक अकेडमी के ऑफिशियल चैनल यूट्यूब पर अपलोड हो चुकी हैं। अब हम लाएँ आपके लिए लेक्चर सीरीज़। अब आपको डेली बेसिस पे तमाम बुक्स के लेक्चर दिए जाएंगे, जिसकी प्रिपरेशन के बाद आपको लेक्चर मिल जाएंगे, एंड गेम्स मिल जाएगी, आप इंटर टेस्ट में जाकर अच्छा स्कोर कर सकते हैं। विदाउट वेस्टिंग योर टाइम हम चलते हैं मेन स्क्रीन में जाके देखते हैं कि वो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर मैथ चैप्टर 1 का लेक्चर कौन सा, इसमें क्या आपके लिए रखा गया और ये आपके लिए हेल्पफुल क्यों है। सबसे पहले आपको पता है कि हमारी अकेडमी का नाम हाई रैंक अकेडमी, और ये वीडियो हाई रैंक अकेडमी के यूट्यूब ऑफिशियल चैनल से देख रहे हैं। पाकिस्तान नंबर 1 लार्जेस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। सब्सक्राइब लाजमी कर लें हाई रैंक अकेडमी के चैनल को, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला चैनल है। इसमें आपको हर चीज़ की अपडेट डेली बेसिस पे दी जाती है। इंशाल्लाह कोशिश है कि आज आपको चैप्टर 2 और 3 के बारे में भी लेक्चर दिया जाए, ताकि आपका जल्द लेक्चर कंप्लीट हो। आपकी एंड गेम्स कंप्लीट हो चुकी हैं तमाम सब्जेक्ट्स की, लेक्चर कंप्लीट हो जाए टेस्ट से पहले, ताकि आप लेक्चर भी सुनते रहें साथ साथ डेली बेसिस पे, और एंड गेम्स देखते रहें, ताकि आपकी तैयारी अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाए। वेबसाइट आपको पता है हमारी है hiracademy.netlify.app। कॉन्टैक्ट दो, डिटेल चाहिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप इसमें रब्ता कर सकते हैं। सेकंड ईयर मैथ चैप्टर 1 का लेक्चर आज फंक्शन बेसिक से एडवांस तक पढ़ेंगे हम। डेफिनेशन फंक्शन, हर इनपुट का सिर्फ एक आउटपुट होता है। आपने याद रखना, सिंपल, हमने कोई डेफिनेशन लॉन्ग नहीं लिखी, जस्ट शॉर्ट टर्म में लिखी आपको याद रखने के लिए। हर इनपुट का सिर्फ एक आउटपुट होता है। कन्फ्यूजन क्लियर कर लें इसमें। 1 इनपुट इक्वल टू आउटपुट नॉट, मतलब कि फंक्शन नहीं है। 2 इनपुट 1 आउटपुट हो सकता है, अलाउ है। डोमेन निकालना इंपॉर्टेंट है, कहाँ फंक्शन डिफाइंड है। रूल्स, डिनोमिनेटर में जीरो ना हो, मतलब कि बटे में जीरो ना हो, स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव कोई चीज़ ना हो, और लॉग के अंदर पॉजिटिव होना चाहिए। अब देखें रेंज निकालना, आउटपुट वैल्यूज़ क्या आ सकती हैं। टाइप्स, डीप अंडरस्टैंडिंग, मतलब डीपली अंडरस्टैंड करें आप। इवन फंक्शन, आपको पता है कि अगर f माइनस एस इक्वल टू एफ एक्स है तो इवन है, अगर एफ एक्स माइनस आ जाए तो ऑड है। नीचे लिखा होगा, ये देखिए नीचे लिखा हुआ भी है, एफ माइनस इक्वल टू माइनस एफ एक्स मीन्स के ऑड। ये आपसे MCQ से पूछता है कि ये आपको वैल्यू देगा एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, एक्स की पावर 4, एक्स की पावर 7, पूछेगा ये इवन ऑड है। आपको पता है जिसकी पावर इवन हो वो इवन बनता है, जिसकी पावर ऑड हो ऑड बनता है। सिंपल सा आपका ट्रिक है, नीचे लिखा हुआ देखें, एक्स की स्क्वायर टू एक्स की पावर 4। अब एक्स स्क्वायर आ गया, एक्स पावर 4 आ गया, मीन्स कि इवन है। इस पर जो मर्जी माइनस पुट करें से प्लस हो जाना है। लेकिन एक्स पावर 3, एक्स पावर 5 में जो पुट करेंगे उसमें नेगेटिव आना, मीन्स का वो ऑड फंक्शन हो जाएगा। अब मिनी MCQs देखें, ये देखें, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर इवन हो जाएगा, एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब ऑड हो जाएगा, एफ एक्स इक्वल टू डिटर्मिनेंट एक्स इक्वल टू इवन हो जाएगा। अब 1 ऑन टू बाइजेक्टिव फंक्शन रीड कर लेते हैं, गो थ्रू कर लेते हैं कि इनमें क्या है। 1 इंजेक्टिव डीप कंसेप्ट, अगर एफ ए इक्वल टू एफ बी है देन ए इक्वल टू बी होना चाहिए। अगर एफ ए इक्वल टू एफ बी बराबर है तो फिर ए इक्वल टू बी बराबर होना चाहिए, तो 1 2 बन जाएगा, मीन से इंजेक्टिव हो जाएगा। पावरफुल टेस्ट देख लें, इसके अंदर आउटपुट रिपीट टेस्ट, सेम आउटपुट इक्वल टू 1 to 1, मतलब कहता है सेम आउटपुट इक्वल टू 1 to नॉट 1 1 होनी चाहिए, कि जो सेम आउटपुट है ना वो नॉट 1 1 होनी चाहिए। ये अपने माइंड में लाजमी रखना है। हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट किया, लाइन एक जगह कट करे, सिर्फ एक जगह लाइन कट करी ना, मल्टीपल जगह लाइन कट करे तो आप उसको लेके चले नहीं, सिर्फ एक जगह लाइन कट होनी चाहिए। अलजेब्रा टेस्ट, एफ इक्वल टू एफ बी सॉल्व करना है उसको आपने। एग्जाम्पल फुल सॉल्व करें, एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब, एज्यूम एफ इक्वल टू एफ ए इक्वल टू एफ बी, ए क्यूब इक्वल टू बी क्यूब। जैसे बताया था कि एफ एक्स इक्वल टू, इस नंबर पर बताया था आपको ये वाला, एफ ए इक्वल टू एफ ए इक्वल टू एफ बी, और ए इक्वल टू ए भी होना चाहिए। सिंपल आपने देखिए ए इक्वल टू बी मीन्स के 1 to 1 इंजेक्टिव बन गया आपका ये।
कन्फ्यूजन केस एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्र ए स्क्र इक्वल टू प्लस बी स्क्र सॉरी ए स्क्र इक्वल टू बी स्क्र ए इक्वल टू प्लस माइनस बी ए नॉट इक्वल टू बी नॉट वन वन केस ये वन वन केस नहीं है। अब उन टू को देखते हैं। डीप कंसेप्ट हर के लिए कोई एक्स एग्जिस्ट करे, हर वाई के लिए कोई एक्स एग्जिस्ट करे, ये याद रखना आपने। ऊपर था एफ ए इक्वल टू एफ बी और ए इक्वल टू बी, अगर ये होगा तो इंजेक्टिव होगा, लेकिन ऑन टू में हर वाई के लिए कोई भी एक्स एग्जिस्ट करे। अब टेस्ट लिखे हैं, देखें वाई इक्वल टू वाई इक्वल टू एफ एक्स निकालना है आपने, लिखा है वाई इक्वल टू एफ एक्स, एक्स निकालने की कोशिश करो, लिखो लिखा है। अगर हर वाई के लिए एक्स मिल जाए तो ऑन टू एग्जाम्पल देख लेते हैं। एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब वाई इक्वल टू एक्स क्यूब, अब एक्स इधर आएगा वाई की पावर हो जाएगी क्या कहते हैं ब्रैकेट पर वन बाई थ्री पावर आ जाएगी, मीन्स ऑन टू हो जाएगा। अब नॉट ऑन टू में क्या बनेगा, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर और एक्स इक्वल टू प्लस माइनस वाई आ जाएगा, क्योंकि देखिए एक्स स्क्वायर है, जब एक्स पर वाई पे जाएगी तो स्क्वायर रूट पे आ जाएगा, मीन्स के वन बाई टू हो जाएगा। नेगेटिव वाई का एक्स नहीं मिलता, नेगेटिव वाई का एक्स नहीं मिलता, याद रखना। बाइजेक्टिव वन टू वन प्लस ऑन टू। स्टेप वन चेक क्या करना है आपने, आउटपुट रिपीट हुई है नहीं हुई है। स्टेप टू रेंज फुल कवर हुई है नहीं हुई है। स्टेप थ्री अगर दोनों ट्रू हैं तो बाइजेक्टिव है। अब कंपोजिशन, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं लगेगा अगर आप ये देख लेंगे कंसेप्ट एफ जी एक्स। अब देखेंगे एफ एक्स की जगह उसने जी एक्स लिखा हुआ है, इक्वल टू लिखा है जी को पहले सॉल्व करो कह रहे हैं। काउंट मिस्टेक क्या होती है, ऑर्डर चेंज कर देते हैं स्टूडेंट्स। एग्जाम्पल एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन जी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, अब लिखा हुआ है एफ जी एक्स इक्वल टू एफ एक्स स्क्वायर, उसका जी को पहले सॉल्व करना। देखें एफ जी एक्स इक्वल टू एफ एक्स स्क्वायर प्लस वन, इसी तरह जी इक्वल टू एफ एक्स जी इक्वल टू एक्स प्लस वन होल स्क्वायर, दोनों डिफरेंट है। देखें इन्वर्स फंक्शन स्टेप बाय स्टेप देखना है। वाई इक्वल टू एफ एक्स है, एक्स वाई को स्वैप करना है, सॉल्व फॉर वाई, सॉल्व फॉर वाई। कंडीशन फंक्शन वन वन होना चाहिए, जैसे पहले बताया था एफ ए इक्वल टू एफ बी इक्वल टू ए इक्वल टू बी, आंसर है तो वन टू वन होता है। एग्जाम्पल एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस थ्री वाई इक्वल टू एक्स प्लस थ्री, एक्स इक्वल टू टू बाई प्लस थ्री वाई इक्वल टू एक्स माइनस थ्री बाई टू। क्योंकि पता है कि जब एक चीज़ लेफ्ट साइड से राइट साइड पर या राइट साइड से लेफ्ट साइड पर जाए, उसका साइन जो होता है वो चेंज हो जाता है। अगर मल्टीप्लाई हो रहा तो डिवाइड हो जाता है, प्लस हो तो माइनस हो रहा तो माइनस हो तो प्लस हो जाता है। ये अपने छोटी छोटी बातें याद रखनी है। ग्राफ ट्रिक्स क्या है, इन्वर्स इक्वल टू वाई इक्वल टू एक्स, लाइन का अबाउट रिफ्लेक्शन होगा। अब लिमिट्स को थोड़ा गो थ्रू कर लेते हैं। एग्जैक्ट वैल्यू नहीं, अप्रोचिंग वैल्यू। हम लिखते हैं कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो, ये नहीं लिखते कि एग्जैक्ट वैल्यू, हम लिखते हैं एक्स अप्रोचेस टू जीरो, एक्स अप्रोचेस टू ए, एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, मतलब कि वट एवर जो भी लिखते हैं। टाइप्स डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, पोलिनोमियल, डायरेक्ट आउटपुट, डायरेक्ट पुट सॉरी आउटपुट नहीं डायरेक्ट पुट करना आपने, जीरो बाई जीरो फॉर्म, इसको फैक्टराइज करना आपने, स्टैंडर्ड लिमिट्स। अब पता है कि साइन एक्स ओवर एक्स वन होता है, टेन एक्स ओवर एक्स लिमिट एक्स अप्रोचेस जीरो, टेन एक्स ओवर एक्स वन होता है, लिमिट एक्स अप्रोचेस जीरो वन माइनस स्क्वायर एक्स ओवर एक्स जीरो होता है। कन्फ्यूजन क्लियर कर लें, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो वन ओवर एक्स एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि हम जब जीरो पुट करेंगे एक्स की जगह तो वो इन्फिनिटी अनडिफाइंड हो जाएगा, क्योंकि लेफ्ट इक्वल टू नॉट राइट होता है। लेफ्ट हैंड लिमिट वर्सेस राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल हो तो लिमिट एग्जिस्ट करती है। अब बोनस मोस्ट कॉमन जो मिस्टेक्स हैं, कस्टमर डोमेन को इग्नोर कर देते हैं। कंपोजिशन ऑर्डर चेंज करना, एक्स स्क्वायर को वन वन समझना, लिमिट में डायरेक्ट पूछा जाता है जब जीरो बाई जीरो हो। फाइनल स्ट्रेटजी आपको बताया कि जीरो बाई जीरो आपने फैक्टराइज कर लेना है। फाइनल इंटीटर स्ट्रेटजी क्या है, पेपर में अगर ये आए फंक्शन टाइप हॉरिजॉन्टल टेस्ट इन्वर्स तो स्वैप मेथड मतलब लिखा हुआ फंक्शन टाइप है तो हॉरिजॉन्टल टेस्ट आपने लेके चलना है। अगर इन्वर्स आए तो स्वैप मेथड लेके चलना है, अगर कंपोजिशन आए तो इनसाइड फर्स्ट लेके चलना है, अगर लिमिट आए तो फॉर्म चेक्स लेके चलना है। ये लिखा हुआ है जो सा फंक्शन आप उसको कैसे लेके चलना है, कैसे डील करना है। फाइनल गारंटी, अगर आपने ये पूरा मटेरियल समझ लिया चैप्टर में आपका फुल क्लियर हो जाएगा, इंट्रोडक्शन 90% कवर हो जाएगा इसमें से। अब देखें यहाँ फंक्शन इज कॉल्ड वन टू वन इफ इक्वल टू वन आउटपुट मैनी इनपुट्स, सॉरी वन इनपुट इक्वल टू वन आउटपुट। आपको बताया था पर एक आउटपुट एक इनपुट होगी तो एक ही आउटपुट होगी। इसका आंसर उसने क्या लिखा हुआ है, बी। हाँ देखिए वन इनपुट इक्वल टू वन आउटपुट। डोमेन ऑफ फंक्शन मीन्स इनपुट सेट्स, उसने क्या लिखा है बी, हाँ उसने इनपुट सेट्स लिखा है।
रेंज ऑफ आ फंक्शन इज आउटपुट वैल्यूज एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स स्क्वायर देन एफ थ्री इक्वल टू क्या हो जाएगा 20। इसका आंसर बनेगा 9 क्योंकि स्केयर है, क्यूब नहीं है। मैं इसको क्यूब समझा लेकिन ये स्केयर है। 3 3 1 9। अब 9 देखें बी ऑप्शन है। आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है एफ एक्स इक्वल टू एक्स। बाइजेक्टिव फंक्शन मीन्स बोथ 1 1 एंड ऑन टू। ऊपर देखा था टेबल के अंदर, याद करें। इफ एफ एक्स इक्वल टू डिटर्मिनेंट एक्स देन एफ फंक्शन इज neither 1 1 nor on 2. Fx equal to x cube is 1 1. Our constant function is neither 1 1 nor on 2. Domain of अंडर रूट एक्स इज एक्स ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। आपको पहले कहा था कि स्क्वायर रूट के अंदर कोई चीज़ नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। डोमेन ऑफ 1 ऑफ एक्स एक्सक्लूड 0। 0 नहीं, 0 आएगा तो वो अनडिफाइंड हो जाएगा। 0 सब ने इग्नोर करना है। कंपोजिट फंक्शन इज एफ जी एक्स। इफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स इनवर्स इज एक्स ओवर 2। इनवर्स एग्जिस्ट व्हेन फंक्शन इज बाइजेक्टिव। एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज 1 1 इन पॉजिटिव रियल्स ओनली। एफ एक्स इक्वल टू 3x प्लस 2। एफ जीरो किसके बराबर होता है 2 के। एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1 जी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 1 देन एफ जी एक्स इसके बराबर होगा x के। रेंज ऑफ कॉन्स्टेंट फंक्शन इज सिंगल वैल्यू। एफ एक्स इक्वल टू एक्स के प्लस 1 मिनिमम वैल्यू क्या होगी 1। एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब देन फंक्शन इज 1 1। लिमिट का जो कंसेप्ट करता है वो रिलेट करता है किसके साथ कंटिन्यूटी के साथ। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए और एक्स अप्रोचेस टू ए एक्स माइनस ए और एक्स माइनस ए किसके बराबर होगा 1, क्योंकि वो आपस में कट जाएंगे। सिंपल सी बात है। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन एक्स और एक्स के बराबर होगा 1। अब फंक्शन इज कंटिन्यूस व्हेन लिमिट एग्जिस्ट। एफ एक्स इक्वल टू 1 ओवर एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट 0। ये था जी मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका चैप्टर 1 का लेक्चर, जो आपने गो थ्रू किया, इसको लास्ट तक देखा, इसका प्रॉपर गो थ्रू किया, आपने उसको समझा पढ़ा, ये लेक्चर आपने मुकम्मल ले लिया तो आपका 90% सिलेबस इसमें से कवर हो चुका है आपका। बहुत ईजी चैप्टर था। एक चीज़ आपको बता दें कि आपने हर चीज़ को किस तरह लेके चलना है। अगर आपने लेक्चर देखा तो वेल एंड गुड। बाकी जिन स्टूडेंट्स तक एंड गेम नहीं देखी वो तक एंड गेम दे सकते हैं। अब इसके साथ साथ कुछ अब इंशाल्लाह सेकेंड मैथ के चैप्टर 2 पे 3 पे आपको आने वाले टाइम में मिल जाएगी लेक्चर। तो ये जो लेक्चर मैं प्ले लिस्ट में लगा हुआ, बाकी लेक्चर बुक्स के वहाँ से देख के पढ़ सकते हैं।